क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि जैसे आप अपने शरीर में पूरी तरह से कैद से हो गए हो? आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो पर आपके शरीर ने आपको बांध रखा है। आप जब रात में सोते हो तो ये सोचते हो कि कल का दिन तो आज से बेहतर जाएगा। आज मैंने जो नहीं कर पाया है कल मैं पक्का करूंगा। सुबह उठूंगा और अपने पूरे दिन की शुरुआत ऐसे करूंगा और पूरा दिन मेरा ये ऐसा रूटीन होगा। कल तो मैं इस काम को फिनिश कर ही दूंगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। सुबह आपको आंख खोलने की इच्छा ही नहीं होती है और दिन भर ऐसा लगता है जैसे ना पीठ पर ना बहुत सारा बोझ सा लदा हुआ है। एक कहर ऐसा छाया रहता है, समझ में ही नहीं आता है क्या करूं। प्लानिंग तो बहुत सारी थी पर कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि आप आलस से भरे हुए हो, आप आलसी होते जा रहे हो। पर सच्चाई कुछ और ही है। किसी के साथ कभी कभी होता है तो कोई इससे रेगुलर बेसिस पे जूझ रहा है। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को कभी फेस कर चुके हो या कर रहे हो तो जुड़े रहिए आज इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस। बेटर रिजल्ट के लिए 5 सॉल्यूशन फॉलो करिए, नहीं तो अपनी पसंद और कंफर्ट के हिसाब से जो भी आपको सूट करे वो सॉल्यूशन आप फॉलो करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। लोगों की नज़र में जो आलस है ना, बेसिकली शरीर की ही जड़ता होती है, जो कि शरीर की वजह से नहीं होती है, ये हमारे मन की वजह से होती है। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम किसी दलदल में फंस जाएं, जहां से जितना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं हम उतना ही फंसते जाते हैं। मीन्स हम जितना ही आलस को छोड़ने के लिए खुद को मजबूत बनाते हैं कि कल से हम इस आलस को पूरी तरह छोड़ देंगे और अपने काम को, रूटीन को अच्छे से फॉलो करेंगे, उतना ही ये आलस और भारीपन हमें नीचे की ओर खींचता चला जाता है। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बाहर उजाला है पर अंदर बहुत सारा अंधकार है। लोग इसे कामचोरी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये ट्रिपल तमस की जकड़न है। अब ट्रिपल तमस प्रकृति है कैसी? एक्चुअली इसको इस तरह समझ सकते हो जैसे कोई बहुत पुरानी कार है जिसे हमने गैराज में रखकर छोड़ दिया है और उसमें पूरी तरह से जंग लग चुकी है, उसका कोई भी पुर्जा काम नहीं कर रहा है और हम उसे जबरदस्ती स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही ये ट्रिपल तमस गुण होता है। तो चलिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी मीन्स शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल लेवल पर ये कैसे अफेक्ट करता है इसको समझ लेते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको हैंडल करना। ट्रिपल तमस में प्राइमरी जो गुण है वो भी तमस होता है। इसमें क्या होगा कि शरीर जो है बहुत ठंडा रहेगा, भारीपन रहेगा, पसीना कम आता है और भूख ना होने पर भी खाने की इच्छा होती है, बार बार खाना खाते हो। सेकेंडरी मानसिक, इसमें आपका जो मन होता है ना वो कोहरे में होता है। जैसे कोहरा क्या होता है, कोहरे में हमें उधर का कोई भी चीज क्लियर नहीं दिख रहा होता है, हम सिर्फ अपने पास की चीजों को ही देख पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम अपनी पुरानी चीजों के साथ ऐसे जकड़े होते हैं ना कि हमें आज का कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। हमारे जो थॉट्स होते हैं ना उसमें पुरानी यादें, जैसे किसी ने कुछ कह दिया हो या फिर किसी ने कभी हमारे साथ कुछ कर दिया हो या ऐसी कोई परिस्थिति, मीन्स ना तो हम उस इंसान को माफ कर सकते हैं और ना हम उस समय को भुला पाते हैं। वो हमारे अंदर ना धीरे धीरे करके बिल्कुल मजबूत होता चला जाता है। हम माफ ही नहीं कर सकते किसी को, हम भूल ही नहीं पाते, जड़ कर लेता है, यानी घर बना लेता है, हम उसको उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई इंसान पत्थर को पकड़ा हुआ है और डूबता चला जा रहा है पर पत्थर को नहीं छोड़ रहा। टर्सरी लेवल, इसमें क्या हुआ है कि आपकी सोल लेवल पर ऐसा समझ लो जैसे ना धूल सी जम गई है। आपको ना ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से कोई कनेक्शन ही फील नहीं होगा, आपको कोई भी एनर्जी महसूस नहीं होगी। आप चाहोगे तब भी महसूस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो तमस लेवल पर चल रही है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सल एनर्जी आपसे दूर हो जाती है। तो आज हम जानेंगे वो ऐसे कौन से डिफरेंट वेज हैं, टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम इस दलदल से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला है कपालभाति। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो ये हमारे फेफड़े और हमारे रक्त यानी ब्लड में जो तमस जम जाती है, यानी कि जो लो एनर्जी, बहुत ज्यादा लो एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, उसको धीरे धीरे करके छाट के बाहर निकाल देती है। सेकेंड है मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप उदय ध्यान करिए, यानी कि राइजिंग मेडिटेशन। इसमें आप अपने नाभि के पास एक धधकते हुए लाल रंग के सूरज की कल्पना करिए। यह आपकी जड़ता को पूरी तरह से भस्म कर देगा। थर्ड है चक्रा मंत्र, द पावर ऑफ साउंड। इसके लिए आप वोकल कॉर्ड मीन्स कंठ से हम की तेज स्वर निकालिए। यह आपके अंदर सोए पड़े इंजन को तुरंत स्टार्ट कर देगा। मुद्राओं में आप मुट्ठी मुद्रा करिए, मीन्स फिस्ट ऑफ विल। इसके लिए आपको क्या करना है, आप सुबह उठते ही अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लीजिए यूं, और
अपने अंदर वो संकल्प लाइए जो आप करना चाहते हो। ये आपके आलस को खत्म कर देगा और संकल्प को मजबूत कर देगा। और ये आप केवल सुबह ही नहीं, जब भी आपको आलस महसूस हो ना, आप इस तरह से करिए। अब आपको चाहिए एनर्जी ड्रिंक, जिसे लेते ही आप तुरंत की तुरंत क्विक स्टार्ट हो जाए। गुनगुने पानी में आधा नींबू, चुटकी भर काला नमक और 1 चम्मच हनी डालकर पीजिए। और खासकर याद रखिए, अगर आपको पित्त की प्रॉब्लम है, पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, तो लेमन थोड़ा कम कर दीजिए, 10 ड्रॉप्स ले लीजिए। लेकिन ये आपको तुरंत क्विक स्टार्ट देगा, एक एनर्जी ड्रिंक है। याद रखिए, दलदल में फंसे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको एक झटके की ज़रूरत है। अपनी पावर को अभी पहचानिए, 5 4 3 2 1 गिनिए और बिस्तर को छोड़िए। जड़ता को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, नमस्ते, थैंक यू।